रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कोल खदान की पर्यावरणीय जन सुनवाई संपन्न। उमरिया जिले के पाली तहसील के मड़वा 7 कोल ब्लॉक की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई में आज 4 ग्राम पंचायतों के बीच औढेरा ग्राम में आयोजित किया गया। यह जन सुनवाई रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा रखी गई थी। इस खदान के लिए 1200 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जाना है, जिसमें लगभग 80% वन भूमि और शेष भूमि स्वामित्व की ली जानी है, जिसमें ओपन कास्ट और भूमिगत खदान शामिल हैं। आज के पर्यावरणीय जन सुनवाई में उमरिया जिले के अपर कलेक्टर, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ भारी तादाद में पहुंची जनता के बीच संपन्न हुई। जन सुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों ने अपने विचार रखते हुए शर्तों के पालन करने पर अपना समर्थन व्यक्त किया। जन सुनवाई में क्षेत्रवासियों ने अपनी बात रखी। जन सुनवाई में उठाई गई शंकाओं का समाधान किया गया। रोजगार सृजन और मुआवजा शासन के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। कोयला कंपनी जिन लोगों की भूमि ले रही है, उन्हें रोजगार मुआवजा का समुचित लाभ मिल सकेगा। सर, आज क्या करें? का आयोजन किया गया है, कहाँ पे लगा किया गया है सर, और क्या मामला है, कितने गाँव हैं? ये जो कोल आवंटन है, भारत सरकार के द्वारा कोल आवंटित किया गया है मेसर्स रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज को, और जो पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की जा रही है, ये भारत सरकार वन एवं पर्यावरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार की जा रही है। इसमें जो भी ये कार्रवाई हुई है, उसका समस्त विवरण यहाँ से मध्य प्रदेश शासन भोपाल भेजा जाएगा और भोपाल से ये नई दिल्ली के लिए भेजा जाएगा। जो भी एक चाहे वीसीडी हो, चाहे कार्रवाई का विवरण हो, पूरा का पूरा वहाँ जाएगा। इसी पे जो भी मुद्दे उठाए हैं, इनका इनसे रिप्लाई देंगे। ये लिखित वालों का लिखित में देंगे, मौखिक वालों का दे चुके हैं, और ऐसी की ऐसी ये दिल्ली भेजी जाएगी, वहाँ से इस पर निर्णय होगा। ग्राम के लोग, तमाम ग्राम पंचायत लोग कहना ये है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के ये सब किया जा रहा है सर। देखिए, जिला कलेक्टर महोदय साथ में हैं, उनका प्रतिनिधि साथ में प्रतिनिधि हैं, और ये सब भारत सरकार को इन्होंने सबमिट किया है। वहां से ही आए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट भारत सरकार में जमा किए हुए हैं। सर, पैसा एक्ट का भी उल्लंघन किया जा रहा है, ग्रामीणों का ऐसा आरोप है। देखिए, ये सब जिला कलेक्टर महोदय हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण हो, पैसा एक्ट हो, वो सब उनका वो करते हैं। हमारा काम केवल जल, वायु, पर्यावरण अधिनियमों से संबंधित है। सर, ये टाइगर मूवमेंट का एरिया है, टाइगर कॉरिडोर है सर। यहाँ कैसे अभी कंपनी के लोगों ने बोला कि हमने डिसाइड कर लिया है टाइगर कॉरिडोर? ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को जा रहा है। जो टाइगर है वो वन पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है नई दिल्ली में। थैंक यू वेरी मच। सर, ये कह रहा था सर मैं, टाइगर के मामले में सर एनटीसी है सर, ये कोई परमिशन नहीं, देखो, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इन्होंने परमिशन ली और लेंगे। जो भी जितनी भी है फॉरेस्ट से लेंगे, डीजीएमएस से लेंगे, भूमि अधिग्रहण के संबंध में कलेक्टर साहब से लेंगे। सर, इसमें आपकी क्या भूमिका है यहाँ? भाई, हमारा तो ये पब्लिक हियरिंग आयोजित करवाना है और ऐसा का ऐसा भारत सरकार को भेज देना। क्या नाम है सर आपका? MK श्रीवास्तव। किस पद में सर? क्षेत्रीय अधिकारी। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा हमारे रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित मरवा टोला 7 कोल माइन, जिसके अंतर्गत 4 गांव आते हैं, आमगार, औढेरा, मालाचुआ और रोगढ़, जिसके कुल मिला के 1200 हेक्टेयर भूमि है, उसका लोक सुनवाई भूमिगत और ओपन कास्ट खदान के लिए रखा गया था, जिसमें आज सभी गांवों के लोग और जनप्रतिनिधि सभी ने आके यहाँ भाग लिया और अपने अपने विचार रखे, और सबने अपनी मंशा जाहिर की कि यहाँ खदान खुला जाए और लोगों को उनके लाभ, उचित लाभ दिए जाए। और हमारी कंपनी की तरफ से हमने उन्हें आश्वस्त किया कि शासन द्वारा भूमि मुआवजा, रोजगार और अन्य जितने भी कार्य जो निर्धारित किए जाएंगे, उनको पूर्णतः पालन करते हुए और पर्यावरण के सभी मापदंडों के नियमों का पालन करते हुए इस खदान में खनन का कार्य भविष्य में किया जाएगा, और खदान उसी अनुरूप सभी नियमों का पालन करते हुए संचालित की जाएगी। आरोप है कि यहाँ लोकल जो ग्राम सभा होती है उसकी अनुशंसा नहीं ली जाती। ये रामा सीमेंट इंडस्ट्री से इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हमने एक गांव में बैठक की है, इसके पहले 3 बार सभी गांव में और लोगों के साथ में घर घर जाकर
डोर टू डोर लोगों से संपर्क किया है। उनके परिवार में कितने लोग प्रभावित है, कितनी ज़मीन जा रही है, कितने पेड़ है, पौधे हैं, सब चीज़ें हैं। रिटायर्ड जो है लोगों से वो सर्वे भी हमने कराया है और किसी प्रकार की हमारे इस गांव में कोई शिकायत नहीं, हमने विधिवत तरीके से करवाया है सभी। पैसा क्यों उल्लंघन किया जा रहा है सर? पैसा एक्ट में भी हमारे द्वारा जो है यहाँ पर सभी ग्रामीणों से जो है ग्राम सभा में अनुमति प्राप्त की गई और विधिवत तरीके से हमने सबसे पहले बैठक रावगढ़ में की थी, जहाँ जनपद के सीओ साहब की उपस्थिति में सभी सरपंच और ग्राम सरपंच सचिवों की उपस्थिति में बैठक की गई। उस बैठक के उपरांत जो नियम के अनुसार हमने ग्राम सभाओं से प्रस्ताव लेकर आगे उसी हिसाब से काम हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजीत सिंह सोडा है। मैं रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ हूँ। ये रामा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो छत्तीसगढ़ की कंपनी है और उसको कोल ब्लॉक मिला हुआ है। इसमें रामा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 4 गांव अमृत है, जो आज लोग जन सुनवाई है, लोक सुनवाई है, वो वड़ैरा ग्राम पंचायत में रखी गई है और इनके आश्रित गांव कम से कम 3000 एकड़ जमीन इनको आवश्यकता पड़ेगी और 1.5 मीट्रिक टन की इसका उत्पादन होगा। और आज की लोक सुनवाई में आए सुझाव जिला प्रशासन किस रूप से लेगा? आज को पॉजिटिव में जैसे भू अर्जन होगा तो चूंकि ट्राइब्स की जमीन है तो भू अर्जन गवर्नमेंट रेट मिलेगा। आजकल गवर्नमेंट के रेट भी अच्छे हैं, है ना। प्राइवेट अगर ये लोग समझौता करके करते हैं, जो सामान्य लोगों को करना है, सामान की संख्या कम है, सामान्य लोग कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइब्स हैं उनको मुआवजा, उचित मुआवजा मिलेगा। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि पैसा का उल्लंघन हो रहा है, ग्राम सभा की बात मतलब पत्र नहीं लगाया जा रहा है, कूट रचना की जा रही है। नहीं, इसका जो इंडस्ट्रियल जो उद्योग लगने का है उसको पैसा को ध्यान देना है। अब पैसा में इनको शायद एनओसी मिल गई है। ग्राम पंचायत के लोग कहना सर कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई, हम विरोध कर रहे हैं तमाम। नहीं, अभी तक नहीं आया विरोध। वो सभी ने, आपने सुना होगा, सभी ने पॉजिटिव दिया है। मात्र उनको मुआवजा और जो इनको विस्थापन किया जाएगा और नौकरी का ही समस्या आया है। और इस योजना के तहत पर्यावरण प्रभाव पड़ेगा तो EIA की जो रिपोर्ट है, क्या उसको सार्वजनिक किया जाएगा और किया जाएगा तो कब? नहीं, वो तो जो पर्यावरण, जो प्रदूषण जो भी होगा, जो उसका आकलन हो, अभी प्रारंभिक हो गया है, उसे सार्वजनिक किया जाएगा, पेपर में आएगा सर। अब कम से कम उसमें टाइम लगता है, 6 महीने टाइम लगता है। ये सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में, कलेक्टर के न्यायालय में किया जाएगा।